हेलो गाइस, देखिए हमारी उर्दू अदब की नज़म में जो इसनाफ़ें दी गई है तो उसमें नज़म भी, ये इसनाफ़ भी बहुत मकबूल है। इसमें सबसे पहले देखिए कि नज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुगत में उसके मानी हैं लड़ी में मोती पुरोना। तो अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़म का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये कि लफ्ज़ नसर की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो बल्कि नज़म है। तो दूसरे मफ़हूम के मुताबिक नज़म शायरी की इस सिनफ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इज़ारे ख़याल किया जाए। मौजूदा दौर में हियत के एतबार से नज़म की तीन किस्में मुकर्रर की गई है, एक पाबंद नज़म, एक मौर्रा नज़म और एक आज़ाद नज़म। तो पाबंद नज़म ऐसी नज़म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई है। मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दिस, तरकीब बंद और तरजीह बंद गीत वगैरह भी पाबंद नज़म की ही मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। मौर्रा नज़म ऐसी नज़म है जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर उसमें काफ़िये नहीं इस्तेमाल किए जाते। और आज़ाद नज़म ऐसी नज़म है जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की गई हो और ना बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हो। तो उर्दू में आज़ाद नज़म का रिवाज अंग्रेज़ी नज़म की तक़लीद से हुआ, जहाँ 19वीं सदी के अवाखिर में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा और अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के असरात बढ़ने लगे तो उनके नतीजे में आज़ाद नज़म का चलन भी उर्दू में आम हुआ। तो रिवायत की पासदारी करने वालों ने उर्दू नज़म में आज़ाद नज़म की कबूलियत को नापसंदीदगी की नज़र से देखा है। तो आज़ाद नज़म की कबूलियत को नापसंदीदगी की नज़र से देखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज़ाद नज़म ने हमारी अदबी तारीख़ में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। तो इन दोनों मौर्रा और आज़ाद नज़म के साथ साथ नसरी नज़म भी उर्दू में आम होती जा रही है।